हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ कैपिटल ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्रीज, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगी। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको सेट यू दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, यू क्या आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में आपको हर तरह के ट्रायंगल्स लिखने हैं। ठीक है, कोई भी तरह का ट्रायंगल होगा वो यूनिवर्सल सेट में आएगा। सेट ए दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हुज एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्रीज। तो सेट ए में आपको वो सभी ट्रायंगल्स लिखने हैं जिसका एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्रीज। ठीक है, आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सेट ए में कौन सी ट्रायंगल्स आएंगी। ठीक है, वो समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा एटलीस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो एटलीस्ट समझते हैं क्या है। एटलीस्ट का मतलब अगर हम देखें तो हिंदी में क्या होता है, कम से कम। ठीक, कम से कम। अब एटलीस्ट वन आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक। ठीक, एटलीस्ट वन मीन्स कम से कम एक। अब आगे लिख रहा है एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्रीज। अब इसका मतलब समझते हैं, एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्रीज। इसको अगर हिंदी में समझना हो तो कैसे समझेंगे, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्रीज का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक एंगल डिफरेंट होगा किससे, 60 डिग्रीज से। तो सेट ए में वो सभी ट्रायंगल्स आएंगी जिनका कम से कम एक एंगल डिफरेंट होगा 60 डिग्रीज से। तो कम से कम एक एंगल डिफरेंट होगा 60 डिग्रीज से, मतलब एक एंगल भी डिफरेंट हो सकता है 60 डिग्री से, दो एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं 60 डिग्री से, और तीन एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं 60 डिग्री से। ठीक है ना, कम से कम अगर मैं आपको बोलूं मुझे कम से कम 2 टॉफीज दे दो, ठीक है, तो आप मुझे 2 टॉफीज दोगे या 3 दोगे या 4 दोगे या इससे भी ज्यादा दोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कम से कम एक एंगल डिफरेंट होगा 60 डिग्री का मतलब एक एंगल डिफरेंट भी हो सकता है 60 से, दो एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं 60 डिग्री से, और तीन एंगल भी ट्रायंगल के डिफरेंट हो सकते हैं 60 डिग्रीज के। तो दैट मीन्स सेट ए में कौन कौन सी टाइप की ट्रायंगल्स आ गई, सेट ए में आपके पास वो ट्रायंगल्स आ गई जिसका एक एंगल डिफरेंट होगा 60 डिग्री से, वो ट्रायंगल्स भी आ गई जिसके दो एंगल डिफरेंट होंगे 60 डिग्रीज के, और वो ट्रायंगल्स भी आ गई जिसके तीनों एंगल डिफरेंट होंगे 60 डिग्रीज से। ये क्या आ गया, आपका सेट ए आ गया। ठीक, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से आपको ये तीनों टाइप्स की ट्रायंगल्स को बाहर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सभी तरह की ट्रायंगल्स में से आपको ये तीनों तरह की ट्रायंगल्स को बाहर कर देना है। ठीक है, तो जब आप इनको बाहर कर दोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही तरह की ट्रायंगल बचेंगी। वो कौन सी बचेंगी, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आ जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्रीज। वन एंगल वाली भी बाहर कर दी, टू एंगल वाली भी बाहर कर दी, थ्री वाली भी बाहर कर दी, बची कौन सी, जिसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा। मतलब सारे एंगल्स जो तीन हैं उनमें से कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा। तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्रीज, जिसके सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब किसी ट्रायंगल के सभी तीनों के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के बराबर हो गए, मतलब तीनों एंगल्स बराबर हो गए, तो वो ट्रायंगल कौन सी बन जाती है, वो ट्रायंगल बन जाती है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, जो हमें निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, स्टेटमेंट्स दी होंगी आपको। फर्स्ट पार्ट है आपका ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल्स टू डैश है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, इक्वल्स टू डैश फिल करना है। तो दैट मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा याद करो तो हमने
कॉम्प्लीमेंट वाली जब इंट्रोडक्शन की थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की, उसमें जब मैंने वेन डायग्राम्स बताई थी उसमें ये एक प्रॉपर्टी थी जो हमने की थी, ठीक है। तो वही वाला पेज मैं वापस आपको ले चलती हूँ वहाँ पे जहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट किया था। तो आपको क्या निकालना है, आपका ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है एंड दिस इज़ योर सेट ए, ठीक। अब ये क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट में से आपने ए बाहर कर दिया, दैट मीन्स यू माइनस ए। तो आपको पता है यू माइनस ए किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट के। अब ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करनी है। यहाँ पर जो ब्लू शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, आपको इसकी यूनियन किसके साथ करनी है, ए के साथ करनी है, ठीक है। तो चलिए ए जब आप यहाँ पर इसकी यूनियन कर देंगे इसके साथ, तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो है वो ब्लू शेडेड हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या बन गई, यूनिवर्सल सेट बन गई। पूरा का पूरा ब्लू शेडेड हो गया रेक्टेंगल, तो पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है ना। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया आपके पास, यू के, ठीक है। तो यही आपको निकालना था, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, यू से। तो हमने इसको वेन डायग्राम की हेल्प से बड़े इजीली समझ लिया कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आपको निकालना है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को निकालने के लिए फाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम दोनों तरफ यहाँ पे ए को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, फाई के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस फाई, ठीक है। तो फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस फाई होगा। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से आपको फाई बाहर निकालना है। यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी बाहर नहीं निकालना, तो यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी बाहर नहीं निकालेंगे तो बचेगा क्या, यूनिवर्सल सेट ही बचेगा ना। सो दैट इज इक्वल टू यू। तो हमने निकाल लिया फाई कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू के। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, फाई कॉम्प्लीमेंट के बदले हमने क्या लिखना है, यू लिखना है, ठीक है। सो देयरफॉर आपका फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बराबर किसके आ गया, यू इंटरसेक्शन ए। आपने क्या किया, फाई कॉम्प्लीमेंट के बदले यू लिखा, जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। अब यू इंटरसेक्शन ए, अब इसको कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन निकालनी है। चलिए वेन डायग्राम देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट आपका ए है, इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है। दैट मीन्स इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, तो कॉमन तो आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है कॉमन, ये वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा है, यूनिवर्सल सेट में भी है और ए में भी है, तो ये वाला पोर्शन आपका कॉमन आ गया। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है। समझ में आ गया। तो फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आ गया, ए के। ये आपका सेकेंड पार्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट में पढ़ा था। चलिए वही वाला स्लाइड फिर से ओपन करते हैं जहाँ हमने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था। वेन डायग्राम की हेल्प से इसको समझना ईजी हो जाएगा। नाउ सी दिस इज योर व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट है, ए बाहर निकल चुका हुआ यूनिवर्सल सेट में से, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इसकी इंटरसेक्शन करनी है किसके साथ, ए के साथ। ये आपका ए आ गया ना। आपको रेड में और ब्लू शेडेड पोर्शन में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकालते हैं, तो ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट ब्लू शेडेड पोर्शन है और ए रेड शेडेड पोर्शन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, फाई के। तो यही हमने निकालना था, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, आगे डैश दिया होगा आपने, उसमें फाई लिखना है। ओके, नो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 फोर्थ पार्ट। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन सेकेंड, सो दिस इज फोर्थ पार्ट। आपको निकालना है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो फिर से u को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। u कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो a को रिप्लेस करेंगे दोनों तरफ u से,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस यू। तो यहाँ पर भी u लिखा, यहाँ पर भी u लिखा, तो दिस विल बी u माइनस यू। तो यूनिवर्सल सेट में से पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा ना आपके पास, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास आ गया u कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे, u कॉम्प्लीमेंट के बदले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास देयरफॉर u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a बराबर आ गया 5 इंटरसेक्शन a। अब a और 5 दोनों में कॉमन देखना है, सेट a है आपके पास और 5 है, दैट मीन्स कुछ भी नहीं है। a में और आपके पास एक खाली सेट पड़ा हुआ है और एक सेट a पड़ा हुआ है, उन दोनों में कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या होगा दोनों में, कुछ भी नहीं, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो दैट विल बी इज इक्वल टू 5। सो दिस इज योर आंसर, u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5। तो हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। होप आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।